किसी सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना नितिन विजय एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने आया हूं। हाँ प्यारे बच्चों, पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना प्यार मोशन और मेरे साथ बना के रख रखा है। तो मेरा भी धर्म बनता है कि मैं ऐसे टॉपिक्स पर आपसे बात करूं जो मैं निरंतर अपने जीवन में भी, जिन सवालों का उत्तर शायद मुझे अच्छे से नहीं मिल पाया जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, या जितने बच्चे अभी मुझसे पढ़ चुके हैं वो हर साल मैं पता नहीं कितनी बार ये सवाल मुझसे पूछते हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं अगले 10 से 15 मिनट के वीडियो में कि जो मन में आपके डर है एग्जाम को लेकर, शायद मैं उसको दूर कर पाऊं। सर, एग्जाम में डर लगता है। आज का टॉपिक है सर, एग्जाम में डर लगता है। पहली बात, ये प्रश्न क्या किसी एक इंसान का है, क्या दो इंसान के सवाल हैं, या हजारों विद्यार्थियों के सवाल हैं, या शायद सभी विद्यार्थियों के सवाल हैं? जिसने भी जीवन में कोई भी परीक्षा दी है या देने वाला है, उसके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि सर, एग्जाम में डर बहुत लगता है। पहली बात, हेडिंग देखकर यह मत सोचना कि एग्जाम में डर बहुत लगता है तो मैं कोई ऐसी टेक्निक बता दूंगा जिससे आपके पूरे में से पूरे एग्जाम में नंबर आ जाएंगे। पर हां, इस वीडियो को सुनने के बाद और इसको अमल में लाने के बाद आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जितना पढ़ा है और जो आपको आता है वो अपना 100% आप एग्जाम में जरूर दे पाओगे। अपना 100% एग्जाम में जरूर दे पाओगे। सबने बोला कि सर, अगर एग्जाम में डर खत्म करना है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बिल्कुल, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पर सेल्फ कॉन्फिडेंस गायब क्यों हो जाता है? इसके पीछे कारण क्या है? सब बोलते हैं सर, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मान ली बात, पर सर सेल्फ कॉन्फिडेंस गायब क्यों होता है एग्जाम में? एग्जाम के हाई प्रेशर में क्यों ऐसा लगने लगता है कि मैं सब कुछ भूल गया हूं? क्योंकि साइंस भी कहती है, साइकोलॉजी भी कहती है कि अगर आपने अपने ऊपर हाई प्रेशर ले लिया, हाई स्ट्रेस ले लिया, तो ये आपका डिप्लीट कर देगा मेमोरी पावर को। यानी कि जो आपको आता था वो भी आपको लगेगा कि मैं भूलने लगा हूं। कई बच्चे मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि सर, एग्जाम में ऐसा होता है कि मैं भूल जाता हूं। यह मेजर कारण है कि आपने हाई प्रेशर एग्जाम का ले लिया है, हाई स्ट्रेस एग्जाम का ले लिया है। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? हां सर। अच्छा, अब सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं सर? हाई प्रेशर भी नहीं लेना, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना है। इन दोनों बातों को का बेसिकली संतुलन बनाने के लिए जो चीज बैकएंड पे है, जिसकी वजह से सारी गड़बड़ हो रही होती है, वो है एंजाइटी। क्या है? एंजाइटी। एंजाइटी, हाँ सर, कईयों के पेट में ऐसा होता होगा एग्जाम के पहले गुड़गुड़ हो रही है ना, मन नहीं लग रहा, मन घबरा रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही है, सब बुरा बुरा सा लग रहा है, मन में डर है। ये है फियर ऑफ एंजाइटी, मतलब एंजाइटी है अपने मन में। अच्छा, एंजाइटी के वास्तविकता में 3 कारण हैं। एंजाइटी के वास्तविकता में 3 कारण हैं। क्या 3 कारण हैं सर? ये जिनको अगर हम रिमूव कर गए तो एंजाइटी नहीं होगी, और एंजाइटी नहीं होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो जो हमने पढ़ा था सब याद आ जाएगा, और सब याद आ जाएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यस और नो? हाँ सर। तो ये एंजाइटी को गायब कैसे करें? और हमको उसकी जड़ों तक जाना पड़ेगा। जड़ क्या है सर? जड़ 3 कारण है। क्या है भाई? सबसे पहली बात अगर अपन बात करें तो एंजाइटी में हमारे मन में डर है फियर ऑफ अननोन। फियर ऑफ अननोन मतलब, हम फियर ऑफ अननोन का मतलब ये होता है कि जब हम एक नई परिस्थिति में जाते हैं तो हमारे मन में डर बैठ जाता है। मान लीजिए आप एकदम से 50 चेहरे नए देख लो तो आप थोड़े से इनसिक्योर महसूस करने लगते हो। आप अपने घर में तो इनसिक्योर महसूस नहीं करते, अपने दोस्तों के साथ तो इनसिक्योर महसूस नहीं करते। हाँ, तो फियर ऑफ अननोन। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो नए इन्विजिलेटर मिलेंगे, टीचर नहीं दिखेंगे, हमारे दोस्त भी नहीं होंगे, हमें चेहरे भी नए नए दिखेंगे, हमारी जगह भी अलग हो सकती है, हमारा शहर भी अलग हो सकता है। यह है फियर ऑफ अननोन। सर, ये फियर ऑफ अननोन कैसे
दूर करें, क्योंकि हम जो पढ़ रहे होते हैं घर पर, तो हम अपनी एक आदत बना लेते हैं कि हम ऐसे कमरे में रहते हैं, हमारा एक कमरा है, फिक्स्ड है, वहां पे टेबल रखी है, वहां पे चाबी भी रखी है, जो भी हमारी चीजें सब व्यवस्थित ढंग से रखी हुई है, हमें वहीं पे जाके पढ़ना है, हमें पता है कुछ इधर उधर नहीं होगा, इधर हाथ लगाएंगे तो ये मिल जाएगा, इधर हाथ लगाएंगे तो ये मिल जाएगा। ये हमारे कंफर्टेबल जोन में आ गया है, हमें कुछ भी अननोन नहीं है वहां पर। कोई हमें चाय देने आएगा तो मम्मी होगी, पापा होंगे, भाई होगा, बहन होगा, या हमें कोई बुलाने आएगा घर का सदस्य ही होगा, हमें पता है कहां उठ के जाना है, क्या करना है। ये कंफर्टेबल जोन है, पर ये अननोन जोन तो नहीं है। इसलिए पहली बात, अगर आप फियर ऑफ अननोन को दूर करना चाहते हो तो आपको ऐसी हैबिट बनानी पड़ेगी एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले एटलीस्ट, कि आप वैसा माहौल क्रिएट कर पाओ कि आप अननोन जगह और अननोन लोगों को देखकर भी पढ़ पाओ और कंसंट्रेशन बना पाओ। जैसे कि आप अपने घर की छत पे पढ़ो 2 घंटे, क्या वहां पे हो सकता है छत पे बहुत सारे लोग दिख रहे हो शाम को आपको, पर फिर भी आपका मन लगना चाहिए। एक ही कमरे में पढ़ो ये जरूरी नहीं है, अलग अलग जगह पढ़ के देखो जहां की व्यवस्थाओं को आप बहुत अच्छे से नहीं जानते हो सकता है कभी आपको मौका लगे तो अपनी क्लासरूम में आप जाते हो, अपने दोस्तों के साथ बैठते हो, ठीक है, पर क्या उस क्लासरूम में कभी अकेले बैठ के पढ़ने का प्रयास करा है? देखिए क्या मैं पढ़ सकता हूं, क्या ऐसी कोई नई क्लास जिसमें मैं कभी नहीं बैठा हूं, क्या वहां पर बैठ के मैं पढ़ सकता हूं? तो पढ़ के देखिए। बेसिकली फियर ऑफ अननोन हटाने का तरीका यही है कि आपको ऐसी जगह पर पढ़ने की और कंसंट्रेट करने की आदत होनी चाहिए जो आपने पहले से देखी नहीं है। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? हां सर, एक एंजाइटी का कारण तो चला गया। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा कारण है फियर ऑफ स्टेक्स। फियर ऑफ स्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना अच्छे से। फियर ऑफ स्टेक्स ये क्या है सर? हम अपने मन में यह बना लेते हैं कि मेरा जो एग्जाम आने वाला है, अगर मैं उसमें सफल नहीं हुआ तो मैं जीवन में अनसक्सेसफुल कहलाऊंगा, और अगर हो गया तो सक्सेसफुल कहलाऊंगा। पहली बात, आपके जीवन की सफलता और असफलता कोई एक दिन का एग्जाम तय नहीं कर सकता, चाहे वो देश और दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम क्यों ना हो। जब हम ये मान लेते हैं कि एक दिन की परीक्षा सफलता या असफलता का मापदंड है, उसी दिन हम हमारे डर में एंजाइटी बिठा लेते हैं, हमारे मन में डर बिठा लेते हैं। पहली बात, अपने मन से निकाल दीजिए कि ये एग्जाम मेरी सफलता या असफलता का मापदंड है। ये एग्जाम मेरी सफलता या असफलता का मापदंड है, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। विश्वास मानिए, फियर ऑफ स्टेक्स मन से चला जाएगा। फियर ऑफ स्टेक्स और इसलिए भी आता है कि हमें लगता है कि अगर मैं ये नहीं कर पाया तो पेरेंट्स क्या सोचेंगे, पेरेंट्स का प्रेशर हम पे आने लगता है। प्यारे बच्चों, पेरेंट्स का प्रेशर इस बात में मत लीजिए कि वो आप सेलेक्ट नहीं हुए या आप अच्छे नंबर नहीं लाए तो वो आपसे प्रेम करना छोड़ देंगे, क्योंकि आपके जीवन में अगर कोई आपसे सबसे सर्वाधिक प्रेम कोई करता है तो वो आपके माता पिता हैं। ये बात मैं आपको तब कह रहा हूं जब आज मेरे भी 2 बच्चे हैं। ये सच्चाई है जीवन की, इसे मान लेना चाहिए। तो क्या हमारे माँ बाप या हमारे पेरेंट्स क्या हमें सिर्फ तब प्रेम करेंगे जब हम किसी एक परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे या नंबर लाएंगे या सिलेक्ट होंगे? नहीं। हां, हमें वो कहते जरूर हैं, सिर्फ और सिर्फ वो आपसे यह अपेक्षा रखते हैं कि जिस लक्ष्य को आपने साधा है उसकी तपस्या आपने पूर्ण रूप से करी है, आपके प्रयास पूरे हैं, आपके प्रयास पूरे हैं, वो उसी बात में खुश हो जाएंगे। इसलिए उनके लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। गिव योर बेस्ट। तो स्टेक्स की वजह से डरने की आवश्यकता नहीं है, ये भी आपकी एंजाइटी बढ़ाएगी। तो फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ स्टेक्स। सर तीसरी क्या है? तीसरी है फियर ऑफ इनएडिक्वेसी। मतलब इसका क्या मतलब है सर? फियर ऑफ इनएडिक्वेसी का क्या मतलब है? मतलब हर बच्चों को लगता है मैं लायक नहीं हूं, मैं लायक नहीं हूं, इतने बड़े एग्जाम में मैं कैसे सेलेक्ट हो सकता हूं, या मेरे 99% कैसे आ सकते हैं, अरे मैं तो गरीब परिवार से हूं, मैं तो हिंदी माध्यम से हूं, मैं तो मध्यम वर्गीय परिवार से हूं, या मेरे को पढ़ने का कम समय मिला, या मुझे अच्छी तैयारी करने का मौका नहीं मिला। हमारे पास लाखों कारण हो सकते हैं यह सोचने के लिए कि मैं लायक नहीं बन पाया। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर इतने बड़े बड़े लोग, चाहे वो महात्मा गांधी हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, अगर अपनी पहली सीढ़ी जो उन्होंने संकल्प की चढ़ी थी, उसके बाद बहुत सारी सीढ़ियां ऐसी आई जब उनको लगा कि वो नहीं कर पाएंगे, अगर वो उस समय हार जाते तो क्या आज आप उनका नाम जान पाते? चाहे वो अब्दुल कलाम हो, चाहे वो इलॉन मस्क हो, चाहे वो माइकल फेल्प्स हो, जितने भी बड़े बड़े नाम आप सब लोग जानते हो, अगर ये अपनी पहली सीढ़ी जो संकल्प की चढ़ी थी उसके बाद सीढ़ियों पर अगर लड़खड़ा जाते तो आज हम
उनका नाम नहीं सुन रहे होते और शायद मैं भी नहीं लेता। इसलिए इन सबको सुनिए, जानिए, तब आपको लगेगा कि हां भाई मैं लायक नहीं हूं। अरे और कौन लायक है? आम इंसान ही इतिहास रचता है। सही मायने में बताऊं आपको तो आम इंसान ही इतिहास रचता है। हां सर, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए प्रेशर कम होना चाहिए। प्रेशर कम होने के लिए एंजाइटी कम होनी चाहिए। एंजाइटी कम होने के 3 कारण हैं। मैं अपने परीक्षा को सफलता असफलता के मापदंड पे नहीं तोलूंगा, अपने मां बाप का अननेसेसरी प्रेशर नहीं लूंगा, उनके प्रेम से अपनी सफलता को जोड़ूंगा, और मैं लायक हूं, मैं करके बताऊंगा। दिन में 10 बार ये बात अपने आप को बोलूंगा। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? कमेंट बॉक्स में लिखना है जरूर कि सर मैं करके बताऊंगा, सर मैं करके बताऊंगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है सर मैं करके बताऊंगा, हां सर मैं करके बताऊंगा, पक्के से। तो मुझे भी विश्वास होगा कि नहीं आपको मेरी बात समझ आती है। और क्यों डरे हम ये कहने से कि मैं कर सकता हूं? अगर हम दुनिया में एक कमेंट में ये नहीं लिख सकते तो हम करके क्या बताएंगे? इसे लिख के बताइए कि नहीं सर मैं कर सकता हूं। हां सर, एंजाइटी तो मैं खत्म कर लूंगा। उसके बाद क्या है? क्या हमें एग्जामिनेशन में परफॉर्म भी अच्छा करना है? हां सर, हमें परफॉर्म भी अच्छा करना है। पहले बताओ, परफॉर्मेंस क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड से बनती है? हाँ। क्या सफलता यानी कि परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड से आती है? हां सर। क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड पीस ऑफ माइंड से आती है? हाँ। कहां से आती है? पीस ऑफ माइंड। बार बार कहता हूं कि मनस्थिति बदल लोगे तो परिस्थिति बदल लोगे, मनस्थिति बदल लोगे तो परिस्थिति बदल लोगे। और एग्जामिनेशन की सफलता की कुंजी है स्थिर मन। स्थिर मन ही सफलता की कुंजी है एग्जामिनेशन में। मान लीजिए, स्थिर मन होना बहुत जरूरी है। स्थिर मन कैसे रहेगा? एग्जामिनेशन से पहले किसी से लड़ेंगे नहीं, चाहे मम्मी पापा हो, ऑटो वाला, कोई भी, कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे। पक्के से स्थिर मन रखेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, अपने थॉट्स को पे विचार करेंगे। 10 मिनट हो सके तो एग्जामिनेशन से, मैं नहीं कह रहा रोज आप करो, पर एग्जामिनेशन के 5-10 दिन पहले से आप मेडिटेट करने का प्रयास कर सकते हैं। अपने थॉट्स पे विचार करिए, क्या मुझे सब याद आ रहा है? भले 5 मिनट ईश्वर को याद करिए, यह आपको स्थिरता देगा। जब स्थिर मन होगा तो स्थिर मन सफलता की कुंजी है। स्थिर मन पीस ऑफ माइंड लाएगा और पीस ऑफ माइंड आपकी परफॉर्मेंस बढ़ाएगा और परफॉर्मेंस बढ़ेगी। और क्योंकि आपकी एंजाइटी खत्म हो चुकी है, क्या आपको मेमोरी सब कुछ याद है? जो आपने पढ़ा था वो आपको सब कुछ याद है? हां सर, एंजाइटी खत्म, जो याद है वो वहीं का वहीं है। परफॉर्मेंस अच्छी है तो हम क्या फटाफट हमारा दिमाग उस मेमोरी को निकालकर बाहर ले आएगा? हां सर, बिल्कुल बात तो आपने सही बोली। तो एंजाइटी खत्म कर ली हमने, बिल्कुल सही। हमने अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा ली, बिल्कुल सही सर, ये बात तो मुझे समझ में आई। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो एंजाइटी वाला एक पॉइंट था जो सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है, उसके 3 पॉइंट्स हैं। एक अपना परफॉर्मेंस रिलेटेड है जो स्थिर मन को अपने लिए लाता है, जो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। तीसरा पॉइंट 100% यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। कई बार बच्चे 3 घंटे का पेपर है, 2-2.5 घंटे में पेपर कर लिया, उसके बाद बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। 100% ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर याद रखना 1 सेकंड भी एग्जामिनेशन में खराब नहीं होना चाहिए। भले 2 घंटे में पेपर हो जाए, उसके बाद जो सवाल नहीं आते हैं उनको करने का प्रयास करना है। कई बार जीवन में कौन सा रास्ता तय करना है ये हम नहीं देख पाते, पर कौन सा रास्ता गलत है? मान लीजिए 5 रास्ते थे, 3 तो पक्का पता है कि गलत हैं, क्या 2 में से किसी एक पे चलेंगे तो क्या लक्ष्य पे पहुंचने की उम्मीद और प्रोबेबिलिटी क्या बढ़ जाएगी? यही हमें एग्जाम में भी करना है, ट्राई करना है कि सही नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो कमियों को हटा दें, गलतियों को हटा दें, क्या जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी? हां सर, बात आप बिल्कुल सही बोले। तो 100% ध्यान रखना है कि अपना टाइम खराब नहीं करना है। एक और बात, कई बार बच्चे पूछते हैं सर कैसे पहले 2 सवाल नहीं होते तो सर हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। अरे किसने बोला पहले 2 सवाल नहीं होते? पहली बात, क्या एग्जामिनेशन में कोई रूल है कि आपको पहला सवाल सबसे पहले करना है? अरे वो तो सीक्वेंस उन्होंने बना के दे दी। आप सोचो अगर आपका एग्जामिनेशन कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है तो हर सेट में अलग अलग सवाल पहला होता है, बोलो यस और नो। तो जब उनके लिए कोई महत्ता नहीं है कौन पहला सवाल है, उनके लिए महत्ता इस बात की है कि आपने कितने सवाल सही करे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? हां, तो फिर सर क्या करें? मैं नहीं कहता आपको जो सब्जेक्ट पहले करना है आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर मान लीजिए मैंने सोचा ये सब्जेक्ट मैं पहले करूंगा, तो उस
सब्जेक्ट के कुछ सवाल बस ऐसे देखें सरसरी निगाह से, बिल्कुल एकदम फर्स्ट शॉट में। क्या हमें एग्जाम में पहले शॉट में जब 25-30 सवाल, शुरुआत के 25-30 सवाल देखते हैं तो क्या पता पड़ जाता है कि यार ये 2-3 तो देखे देखे से लग रहे हैं, 3-4 तो देखे देखे से लग रहे हैं, यस और नो? हाँ सर। सबसे पहले उनको अटेम्प्ट कर लो। पहले 10 से 15 मिनट में 3-4-5 सवाल फटाफट हो जाने चाहिए। 3-4-5 सवाल, ये 3-4-5 सवाल, पहले 5 सवाल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये वो 5 सवाल हैं जो मुझे आते हैं, उन्होंने क्या 5 सवाल दिए हैं इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जब पहले 10 से 15 मिनट में 5 सवाल हो जाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, एंजाइटी कम हो जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा, मेमोरी रिटेन हो जाएगी, डिप्लीट नहीं करेगी, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस और जुड़ जाएगा और स्थिरता मन में आ जाएगी तो 100% यूटिलाइजेशन करूंगा, एंजाइटी कम कर लूंगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखूंगा, ज्यादा प्रेशर नहीं लूंगा, पूरा टाइम यूटिलाइज भी करूंगा और सीक्वेंस फॉलो करूं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हां सर, बिल्कुल सही बात बोले आप। अच्छा, एग्जामिनेशन से जस्ट पहले की बातें मैं आपको बताता हूं। कई बार ऐसे बच्चे बोलते हैं सर 10-20 दिन ही बचे हैं सर, अब तो मेरा कैसे होगा, मेरे तो सर कट ऑफ जाती है 100 नंबर, मेरे तो 50 नंबर ही आ रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, बहुत छोटी सी काम की कहानी, ध्यान से सुनना, अच्छा लगेगा आपको। क्या? ध्यान से समझें। एक बार क्या हुआ कि एक प्लेयर क्या, एक आम इंसान ने सोचा मैं गोल्फ सीखता हूं। क्या सीखता हूं? गोल्फ सुना होगा आपने। हाँ भाई, टाइगर वुड्स वगैरह का नाम सुना होगा आपने, अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। मैं नाम तो नहीं लूंगा पर एक खिलाड़ी की ही कहानी है। तो उन्होंने सोचा कि मैं गोल्फ सीखता हूं। ठीक भाई, अब वो गोल्फ सीखने गए। आपको पता है गोल्फ में जो है अपन एक शॉट मारते हैं गोल्फ बैट से। ठीक सर, जब बॉल को रख के उन्होंने शॉट मारा तो होल के आसपास बॉल जानी चाहिए। होल जिसमें बॉल जानी चाहिए, 3-4 शॉट में जानी चाहिए, उससे करीबन 70-80 मीटर की दूरी पर एक लेक है। लेक, पहली बॉल लेक में जाके गिर गई। ठीक भाई, कोई बात नहीं। खिलाड़ी ने फिर दूसरा शॉट मारा। ठीक भाई, फिर तीसरा मारा, फिर चौथा मारा, फिर पांचवा मारा, 8-10 शॉट मार लिए, सब वहीं जाके गिरते 70-80 मीटर की दूरी पर। उस आदमी को, इंसान को बहुत झुंझलाहट हुई। उसने बोला इंस्ट्रक्टर को कि मैं ये गेम नहीं सीख रहा। इंस्ट्रक्टर ने बोला क्यों नहीं सीख रहा? कि सर मेरी हर बॉल 70-80 मीटर दूर जाती है, मुझे तो इसको इतने पास में लाने के लिए 1-2 साल की मेहनत लगेगी, मेरी तो हर बॉल ही इतनी दूर गिर रही है। इंस्ट्रक्टर जोर जोर से हंसने लगा। जब वो जोर जोर से हंसने लगा तो आदमी को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे से कोई भी बॉल सीधी नहीं जा रही है, सब लेक में गिर रही है और आप हंस रहे हो। तो इंस्ट्रक्टर ने बोला कि सर आप 60-70 मीटर दूर नहीं, आप सिर्फ अपने लक्ष्य से 2 या 3 mm दूर हैं। उसने बोला 2 या 3 mm? मेरी सारी बॉल 70-80 मीटर दूर गिर रही है, 2 या 3 mm दूर कैसे हूं मैं? इंस्ट्रक्टर ने बोला कि जहां आप शॉट मार रहे हैं, सिर्फ उस शॉट को आपको 2 mm नीचे और मारना है। कितना mm? 2 mm नीचे और मारना है। तो खिलाड़ी ने बोला, को बात समझ आई? अरे हां। उन्होंने बहुत छोटा से अपने शॉट को नीचे मारा और बॉल, आपको विश्वास नहीं होगा, होल से सिर्फ और सिर्फ 6 या 7 फीट की दूरी पे जाके गिरी। इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया आदमी का कि आप सोच नहीं सकते। मैंने ये कहानी क्यों सुनाई? हम कई बार सोचते हैं कि मेरी तो जो लक्ष्य है वो तो एग्जामिनेशन में के नंबर बहुत दूर है और मेरे नंबर तो अभी बहुत कम आते हैं, मैं इस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करूंगा, मेरे को तो बहुत टाइम लगेगा 50 से 100 करने में, 50 से 60 करूंगा, 70 करूंगा। पर कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत छोटी गलती कर रहे होते हैं। सभी सवालों में कॉमन छोटी सी गलती जो शायद हमारे सारे सवाल गलत करा रही हो सकता है आप सवाल पढ़ने में गलती करते हो, हाँ हो सकता है आप कैलकुलेशन मिस्टेक करने में गलती करते हो सकता है आप कंसेप्ट लगाने में गलती करते हो। बहुत छोटी सी 2 mm की गलती आपका फासला नंबरों में बहुत बड़ा कर रही है। अगर आपने वो छोटी सी गलती अपने जीवन में ढूंढ ली, विश्वास मानो कि आपका सिलेक्शन यानी कि आपके एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर कोई नहीं रोक सकता। हां सर, बात तो ये समझ में आई। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? पक्के से। इसलिए अपने को ये डर तो अपने मन से निकालना पड़ेगा कि मेरे नंबर नहीं बढ़ सकते, मेरे नंबर बढ़ सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात समझ आई? मुझे भी बहुत डर लगता था, मैं जब एग्जाम देता था मेरे पेट में बहुत गुड़गुड़ होती थी। मैं कई बार बच्चों को बताता हूं मेरी में कमी थी और विश्वास मानो इस मंच के माध्यम से ही कह रहा हूं, मैं खुद भी आईआईटी सिलेक्टेड हूं, पर मुझे लगता है कि मैंने एंजाइटी की वजह से अपने नंबर खोए।
मेरी और अच्छी रैंक आ सकती थी, पर मेरे मन में बैठा हुआ था कि मेरे को ये सब्जेक्ट अच्छा है ही नहीं, मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट अच्छा है ही नहीं। मैंने खुद ही मन में बिठा लिया, मेरे पास बहुत कम नंबर आए उसमें, बहुत कम नंबर। पर विश्वास मानो कि ये गलती जो मैंने करी, अगर आज मुझे सुनने वाले मेरे बच्चे भी वही दोहराएं तो फिर हमसे सुनने का क्या फायदा हुआ। ऐसी ठोकर नहीं खानी है जो सब खाते हो या जो मैंने खाई है। ठोकर खा के सीखते हैं, पर नई ठोकर खानी है, ये भी मैं बार बार कहता हूं, नई ठोकर खानी है। ये मेरी ठोकर थी कि मुझे एंजाइटी होती थी, डर लगता था, इस वजह से मेरे एग्जामिनेशन में नंबर थोड़े कम आए। सिलेक्ट हुआ पर और अच्छी रैंक आ सकती थी। पर जो गलती मैंने करी वो आप दोहराओगे नहीं। क्या मेरी बात कुछ कुछ समझ में आई है? पक्के से। और मैं आपको फिर बता दूं कि आपको एग्जामिनेशन के दौरान डर इसलिए लगता है कि मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा तो क्या होऊंगा। जब कर्म करते हैं तो फल की चिंता नहीं करते हैं, फल की चिंता उस दिन करेंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा। एग्जामिनेशन के दौरान कर्म करने का समय है, बेस्ट टाइम टू परफॉर्म, तो परफॉर्म करना है। और खाली इच्छा शक्ति रखना कि मैं सिलेक्ट होना चाहिए, इससे भी बात नहीं बनेगी। एक बहुत सुंदर किसी ने कहा कि द विल टू विन इज नथिंग, द विल टू विन इज नथिंग विदाउट विल टू प्रिपेयर। किसने क्या कहा कि विल टू विन इज नथिंग विदाउट द विल टू प्रिपेयर। मतलब सिर्फ जीतने की इच्छा शक्ति का कोई महत्व नहीं है, अगर सिर्फ जीतने की इच्छा शक्ति का कोई महत्व नहीं है अगर इच्छा शक्ति नहीं है तैयारी करने की, परफॉर्म करने की। क्या मेरी बात क्लियर है? आशा करता हूं कि आपको मेरा आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, काम का होगा, आपको जरूर मोटिवेट करेगा। और ये कोई रटा रटाया नहीं, इतने वर्षों का हमारा जो अनुभव है बच्चों से बात करते हुए, 50,000 से ऊपर बच्चे पढ़ा चुके हैं, 5-7 हज़ार बच्चे इंजीनियरिंग और नीट में भेज चुके हैं, इतने वर्षों का जो एक्सपीरियंस है। और मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा जीवन ही उनको समर्पित है, बच्चों को, जिनकी वजह से शायद हमारी पहचान है। अगर हमारी कोई पहचान है तो सिर्फ बच्चों की वजह से है। इसलिए प्रयास करते हैं कि आप सभी लोगों तक ऐसी चीज़ पहुंचाएं जो हमारा एक्सपीरियंस शायद आपके काम आए। और अगर इस वीडियो के माध्यम से 2-5 बच्चे भी अपना रिजल्ट सुधार लेंगे तो मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक होगा। और अंत में कह रहा हूं कि आपको इस वीडियो में नीचे लिखना है कि सर मैं आपको सेलेक्ट होकर बताऊंगा, सर मैं आपको सेलेक्ट होकर बताऊंगा, अच्छा परफॉर्म करके बताऊंगा। और विश्वास से कह रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो में जितनी भी बातें मैंने कही, अगर उनको आपने एग्जामिनेशन में उतार ली तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। हमारे साथ इतना प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को अगर आप देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं प्रयास करूंगा, मैं और मेरी टीम, कि आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियोस और लाते रहें। धन्यवाद।